दिमाग की अद्भुत शक्ति, क्या हम अपनी सोच से अपनी किस्मत बदल सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे दिमाग की अद्भुत शक्ति के बारे में और जानेंगे कि क्या हम अपनी सोच से अपनी किस्मत बदल सकते हैं। दोस्तों, हमारा दिमाग एक बहुत बड़े समुद्र की तरह है जिसमें अनगिनत रहस्य छुपे हुए हैं और हमारे विचार उस समुद्र में उठने वाली लहरों की तरह हैं जो कभी शांत और कभी तूफानी हो सकते हैं। जैसे समुद्र में बहुत सारी लहरें उठती हैं और फिर शांत हो जाती हैं, वैसे ही हमारे दिमाग में हर समय बहुत सारे विचार आते जाते रहते हैं। ये विचार हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। लेकिन दोस्तों, जरूरी ये नहीं है कि हमारे दिमाग में कितने विचार आते हैं, बल्कि ये है कि हम उन विचारों का कैसे उपयोग करते हैं। जरूरी ये है कि हम कौन से विचारों को पकड़ के रखते हैं और कौन से विचारों को जाने देते हैं, क्योंकि जिन विचारों को हम पकड़ के रखते हैं वही विचार हमारी सोच, हमारे विश्वास और आखिर में हमारी जिंदगी बनाते हैं। ये विचार हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। अगर हम बुरे विचारों को पकड़ के रखेंगे तो हमारा मन बुराई से भर जाएगा। ये बुरे विचार हमारे जीवन को नकारात्मकता से भर देंगे। हम हर चीज में बुराई देखेंगे, हर काम में मुश्किल ही मुश्किल नजर आएगी, हर कदम पर हमें रुकावटें ही रुकावटें दिखेंगी और धीरे धीरे हम एक ऐसी दुनिया में बंद हो जाएंगे जहां खुशी और कामयाबी का नामो निशान नहीं होगा। हम खुद को अकेला और निराश महसूस करेंगे। वहीं दूसरी तरफ, अगर हम अच्छे विचारों को अपनाएंगे तो हमारा मन अच्छाई से भर जाएगा। ये अच्छे विचार हमारे जीवन को सकारात्मकता से भर देंगे। हम हर मुश्किल में एक मौका देखेंगे, हर परेशानी में एक नया रास्ता ढूंढेंगे, हर चुनौती में हमें एक अवसर दिखाई देगा और धीरे धीरे हम एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाएंगे जहां खुशी और कामयाबी हमारे साथ साथ चलेगी। हम अपने जीवन में संतोष और सफलता का अनुभव करेंगे। ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा दिमाग एक खेत की तरह है जिसमें हम अपने विचारों के बीज बोते हैं। अगर हम इसमें अच्छे बीज बोएंगे तो अच्छी फसल होगी। ये फसल हमारे जीवन को समृद्ध बनाएगी और अगर बुरे बीज बोएंगे तो बुरी फसल होगी। ये फसल हमारे जीवन को बर्बाद कर देगी। हमारे विचार ही वो बीज हैं जो हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर हम अच्छे विचारों के बीज बोएंगे तो हमारी जिंदगी खुशियों और कामयाबी से भर जाएगी। ये बीज हमारे जीवन को सफल बनाएंगे और अगर हम बुरे विचारों के बीज बोएंगे तो हमारी जिंदगी दुखों और नाकामयाबी से भर जाएगी। ये बीज हमारे जीवन को असफल बनाएंगे। इसलिए दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि हम अपने विचारों को कंट्रोल में रखें। हमें अपने विचारों को सही दिशा में मोड़ना होगा। हमें ये तय करना होगा कि हम अपने दिमाग में कौन से विचार आने देना चाहते हैं और कौन से विचारों को आने से रोकना चाहते हैं। ये निर्णय हमारे जीवन को बदल सकता है। ये काम आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। थोड़ी मेहनत और धैर्य से हम इसे कर सकते हैं। अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें तो हम अपने विचारों पर कंट्रोल पा सकते हैं और अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जी सकते हैं। ये हमारे जीवन को खुशहाल और सफल बना सकता है। चैप्टर 3, सकारात्मक सोच का महत्व। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया, अच्छी सोच हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी होती है। ये हमें न सिर्फ खुश रहने में मदद करती है, बल्कि हमें कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाने में भी मददगार होती है। जब हम अच्छी सोच रखते हैं तो हम अपने आसपास की दुनिया को एक अलग नजर से देखते हैं। हम हर चीज में अच्छाई ढूंढने की कोशिश करते हैं और हर चुनौती को एक मौके की तरह देखते हैं। अच्छी सोच हमें खुद पर भरोसा करने की ताकत देती है। जब हम खुद पर भरोसा करते हैं तो हम किसी भी मुश्किल का सामना डटकर कर सकते हैं। हम हार से नहीं डरते, बल्कि उसे सीखने के एक मौके की तरह देखते हैं। अच्छी सोच हमें दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने में मदद करती है। जब हम खुद खुश रहते हैं तो हम दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करते हैं। हम दूसरों की भावनाओं की कद्र करते हैं और उनके साथ प्यार और दया से पेश आते हैं। अच्छी सोच का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये हमें टेंशन मुक्त रहने में मदद करती है। जब हम अच्छी सोचते हैं तो हम छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होते हैं। हम जिंदगी को एक खेल की तरह लेते हैं और उसका मजा लेते हैं। अच्छी सोच हमारे शरीर और मन दोनों के लिए फायदेमंद होती है। ये हमारी बीमारियों से लड़ने की ताकत को बढ़ाती है और हमें कई बीमारियों से बचाती है। इसलिए दोस्तों, अगर आप एक खुशहाल, कामयाब और स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो आज से ही अच्छी सोच को अपनी आदत बना लीजिए। चैप्टर 4, नकारात्मक सोच के दुष्परिणाम। दोस्तों, जहां एक तरफ अच्छी सोच हमारी जिंदगी को खुशियों से भर देती है, वहीं दूसरी तरफ बुरी सोच हमारी जिंदगी को बर्बाद करने का काम करती है। बुरी सोच हमारे मन में बुरे विचारों को जन्म देती है, जो धीरे धीरे हमारे पूरे व्यक्तित्व को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं।
बुरी सोच हमें खुद पर भरोसा करने से रोक देती है। जब हम खुद पर भरोसा नहीं करते तो हम किसी भी काम को करने से पहले ही डर जाते हैं। हम खुद को दूसरों से कम आंकते हैं और अपनी काबिलियत पर शक करते हैं। बुरी सोच हमारे रिश्तों को खराब कर देती है। जब हम खुद खुश नहीं रहते तो हम दूसरों को भी खुश नहीं देख पाते। हम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं और अपने चाहने वालों को दुख पहुंचाते हैं। बुरी सोच हमें टेंशन से भर देती है। जब हम हर चीज में बुराई ढूंढते हैं तो हम खुद को मानसिक तनाव में डाल लेते हैं। ये टेंशन आगे चलकर कई बड़ी बीमारियों का कारण बन सकती है। बुरी सोच हमारी तरक्की में रुकावट बनती है। जब हम खुद पर भरोसा नहीं करते तो हम नए नए काम करने से डरते हैं। हम अपनी काबिलियत को पहचान नहीं पाते और हार के डर से पीछे हट जाते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप एक खुशहाल, कामयाब और स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो आपको बुरी सोच को खुद से दूर भगाना होगा। चैप्टर 5, सोच को बदलने के तरीके। दोस्तों, अब तक आप समझ ही गए होंगे कि बुरी सोच हमारी जिंदगी के लिए कितनी खतरनाक है। यह न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर हमारी सोच बुरी हो गई है तो हम उसे कैसे बदलें? क्या इसके लिए कोई विशेष तरीका है? तो दोस्तों, अच्छी खबर यह है कि हम अपनी सोच को बदल सकते हैं। यह एक प्रक्रिया है, लेकिन यह संभव है। यह आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। हमें धैर्य और संकल्प की आवश्यकता होती है। अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें तो हम अपनी सोच को अच्छी तरफ मोड़ सकते हैं। इसके लिए हमें छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। सबसे पहले तो हमें यह मानना होगा कि हमारी सोच बुरी है। यह स्वीकार करना पहला कदम है। जब तक हम इस बात को नहीं मानेंगे, तब तक हम अपनी सोच को बदलने की कोशिश भी नहीं करेंगे। यह आत्म स्वीकृति का मामला है। एक बार जब हम ये मान लेते हैं कि हमारी सोच बुरी है, तो हमें उन वजहों को जानने की कोशिश करनी चाहिए जिनकी वजह से हमारी सोच बुरी हुई है। यह आत्म विश्लेषण का हिस्सा है। क्या बचपन में हुई किसी घटना ने हमारे मन पर गहरा असर डाला है? क्या कोई पुरानी यादें हमें परेशान कर रही हैं? क्या हम किसी रिश्ते में धोखा खा चुके हैं? क्या यह धोखा हमारे आत्मविश्वास को हिला चुका है? क्या हम अपने करियर में नाकाम हुए हैं? क्या यह असफलता हमें आगे बढ़ने से रोक रही है? जब हम उन वजहों को जान लेते हैं जिनकी वजह से हमारी सोच बुरी हुई है, तो हम उन वजहों को दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कदम है। अगर बचपन में हुई किसी घटना ने हमारे मन पर गहरा असर डाला है, तो हमें उस घटना को भूलने की कोशिश करनी चाहिए। यह आसान नहीं है, लेकिन यह संभव है। अगर हम किसी रिश्ते में धोखा खा चुके हैं, तो हमें उस रिश्ते को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। यह हमें मानसिक शांति देगा। हमें यह समझना होगा कि बीते हुए कल को बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज और आने वाले कल को बदला जा सकता है। यह हमारे हाथ में है। अपनी सोच को बदलने के लिए हमें रोजाना कुछ अच्छा काम करना चाहिए। यह हमारे मन को सकारात्मक बनाए रखेगा। हमें रोजाना ध्यान करना चाहिए, योगा करना चाहिए, अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, अच्छी फिल्में देखनी चाहिए और अच्छे लोगों से मिलना चाहिए। ये सब हमारी सोच को सकारात्मक बनाए रखने में मदद करेगा। हमें उन लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए जो हमेशा बुरी बातें करते हैं। ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। हमें ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमें प्रेरित करते हैं, जो हमें खुश रखते हैं। ये हमारे जीवन को खुशहाल बनाएगा। हमें खुद पर भरोसा रखना चाहिए। ये आत्मविश्वास हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा। हमें ये यकीन रखना चाहिए कि हम अपनी सोच को बदल सकते हैं और एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। यह हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाएगा। चैप्टर 6, कामयाबी की कहानियां। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया के सभी कामयाब लोगों में एक बात एक जैसी होती है, और वो है उनकी सोच। उनकी सोच ही उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। जी हां, हर कामयाब इंसान की सोच अच्छी होती है। वे हमेशा सकारात्मक सोचते हैं। वो मुश्किलों से घबराते नहीं, बल्कि उनका डट कर सामना करते हैं। वे चुनौतियों को अवसर में बदल देते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे ही लोगों की कहानियां सुनाऊंगा जिन्होंने अपनी सोच की ताकत से अपनी किस्मत बदल दी। ये कहानियां आपको प्रेरित करेंगी। पहली कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो बचपन से ही गरीबी में पला बढ़ा। उसके पास साधन नहीं थे। उसके पास न तो अच्छी पढ़ाई थी, न ही कोई ऐसा सहारा जो उसे कामयाबी दिला सके। लेकिन उसने हार नहीं मानी। लेकिन उसके पास एक चीज थी, और वो थी उसकी अच्छी सोच। उसकी सोच ने उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उसने कभी हार नहीं मानी। हर बार गिरकर भी उठता रहा। उसने कड़ी मेहनत की और अपनी मेहनत के दम पर कामयाबी हासिल की। उसकी मेहनत रंग लाई। आज वो व्यक्ति एक कामयाब बिजनेसमैन है और लाखों लोगों को नौकरी देता है। उसकी कहानी प्रेरणादायक है। दूसरी कहानी है एक ऐसी औरत की जो शारीरिक रूप से कमजोर थी। उसे समाज ने कमजोर समझा।
बचपन से ही उसे लोगों की सहानुभूति और दया का पात्र बनकर रहना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया। उसने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया और अपनी मेहनत और लगन से वो मुकाम हासिल किया जो आम लोगों के लिए भी मुश्किल होता है। उसकी मेहनत ने उसे सफल बनाया। आज वो औरत एक मशहूर लेखिका है और अपनी किताबों के जरिए लाखों लोगों को प्रेरित करती है। उसकी कहानियां लोगों को जीने की राह दिखाती हैं। तीसरी कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो एक बड़ी बीमारी से पीड़ित था। उसकी हालत गंभीर थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था और कहा था कि अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी सोच को सकारात्मक रखा और अपनी बीमारी से लड़ता रहा। उसकी सकारात्मक सोच ने उसे ताकत दी। उसकी अच्छी सोच और जीने की चाहत ने उसे मौत के मुंह से वापस खींच लिया। उसकी कहानी अद्भुत है। आज वो व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ है और अपनी जिंदगी के हर पल को खुशी से जी रहा है। उसकी कहानी हमें जीने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, ये तो थीं कुछ कहानियां। ये कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। ऐसी न जाने कितनी ही कहानियां हैं जो बताती हैं कि अगर इंसान ठान ले तो वो अपनी सोच की ताकत से कुछ भी हासिल कर सकता है। सोच की ताकत अनमोल है। आउटरो, दिमाग की अद्भुत शक्ति। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो दिमाग की अद्भुत शक्ति के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखें, आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे पहचानें, इसे अच्छा बनाए रखें और देखें कैसे आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जियो और जीने दो।